नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। दीपक में अगर आप 7 चीज़ें डालकर जलाएंगे तो घर में बरकत होती है और धन की कभी कमी नहीं रहती। सनातन धर्म में दीपक जलाना शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाते समय कुछ खास चीज़ें डालने से इसकी शक्ति और भी बढ़ाई जा सकती है? इस बारे में आपको बताएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें शाम के समय तेल में डालकर दीपक जलाने से घर की बरकत कभी नहीं रुकेगी। हिंदू धर्म में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाना शुभ बताया गया है। मान्यता है कि दीपक की रोशनी में ईश्वर की उपस्थिति होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति का वास होता है। इसके साथ ही सभी कष्टों का निवारण होता है। यही वजह है कि धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। यदि आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसमें दीपक आपकी मदद कर सकता है। दरअसल दीपक से जुड़े कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है और जीवन की परेशानियां दूर की जा सकती हैं। लौंग को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से घर में धन का आगमन होता है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इलायची को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपक में इलायची डालकर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। केसर को पवित्र और शुभ माना जाता है। दीपक में केसर डालकर जलाने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। चावल को अन्न का प्रतीक माना जाता है। दीपक में चावल के कुछ दाने डालकर जलाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है। दीपक में हल्दी डालकर जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। दीपक में घी डालकर जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तिल के तेल को शुभ और पवित्र माना जाता है। दीपक में तिल का तेल डालकर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बरकत बनी रहती है। इन चीज़ों को दीपक में डालकर जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक हमेशा साफ और स्वच्छ जगह पर ही जलाना चाहिए। महत्वपूर्ण बातों को अब हम आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। दीपक को हमेशा शाम के समय ही जलाना चाहिए। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर या पूजा घर में जलाना चाहिए। दीपक को जलाते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। दीपक को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक के विशेष उपाय क्या हैं? शनि दोष और राहु केतु से मुक्ति। अगर कुंडली में राहु केतु या शनि दोष है तो सुबह और शाम अलसी के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष और शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। यह उपाय राहु केतु के प्रभाव को भी कम करता है। डर और शत्रुओं से रक्षा। अगर आपको बार बार अनजान डर लगता है या शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सोमवार और शनिवार को भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे भय और शत्रुओं की परेशानी खत्म होती है और आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना रहता है। मान सम्मान में वृद्धि। समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। यह उपाय आपके कार्यों में प्रगति लाएगा और सम्मान बढ़ाएगा। सुख समृद्धि के लिए उपाय। हर दिन बाल गोपाल के सामने और गुरुवार को भगवान विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। धन संबंधी समस्याओं का निवारण। माँ लक्ष्मी के सामने 7 पत्तियों वाला दीपक जलाने से धन की समस्या दूर होती है और रुका हुआ धन प्राप्त होता है। साथ ही बुद्धि की वृद्धि के लिए माँ सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। धन धान्य में वृद्धि। बुधवार को
भगवान गणेश के सामने 3 मुख वाला देसी घी का दीपक जलाएं और दूर्वा घास चढ़ाएं। यह उपाय घर में धन धान्य की कमी को दूर करता है और आमदनी के नए अवसर प्रदान करता है। पूजा में इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधों को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम लोग तुलसी में जब भी दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना होता है। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। ऐसे तुलसी की पूजा किस तरह करनी चाहिए? पूजा तुलसी करते समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस समय तुलसी की नियमित रूप से पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।